कुछ घंटों बाद आशिटो टोक्यो पहुंच जाता है और इसके बाद वो एस्पिरियन क्लब जाता है। क्लब जाते हुए आशिटो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है कि और किसी ने ये ट्राई आउट पास किया है या फिर नहीं। क्लब के अंदर जाके आशिटो जापान की नेशनल टीम को देख के शॉक हो जाता है, जो सभी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। आशिटो इनकी फुटबॉल स्किल्स को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद दो लड़कियाँ आशिटो से बात करने लगती हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि आशिटो ने ट्राई आउट पास कर लिया। तभी ताचिबाना और ऑटोमो भी क्लब के अंदर आ जाते हैं। आशिटो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये तीनों ही क्लब के हॉस्टल में रहने के लिए आए होते हैं। इसके बाद वो दो लड़कियाँ इन तीनों के ऑटोग्राफ्स मांगने लगते हैं और ये लोग ऑटोग्राफ्स देने के लिए मान जाते हैं। आशिटो ऑटोग्राफ देने के टाइम पे एक और प्लेयर का ऑटोग्राफ नोटिस करता है, जिसका नाम हारुहिशा होता है और ये बंदा जापान की नेशनल टीम में खेलता है। सभी ऑडियंस उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि ये प्लेयर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इस प्लेयर के बारे में एक मैगज़ीन में भी बोला हुआ है। आशिटो उसकी तरफ देख के अपने दिमाग में सोचता है कि वो प्लेयर आशिटो से सिर्फ एक ईयर ही बड़ा है और अगर आशिटो कोशिश करे तो फिर वो भी ये टीम में खेल सकता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हॉस्टल में आशिटो और दो प्लेयर्स से मिलते हैं। ये दोनों वही प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने आशिटो के खिलाफ ट्राई आउट में खेला था। इनमें से इस बंदे का नाम होता है यूमा और उसके साथ जो दूसरा बंदा है उसका नाम है आसारी। इसके बाद यूमा आशिटो से हाथ मिलाता है। आशिटो पहले इन लोगों को सीनियर समझ रहा होता है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि ये सेम ईयर में है। ट्राई आउट के टाइम में टीम ए में प्लेयर्स की कमी थी, इसलिए ये दोनों उस टीम में खेल रहे थे। आगे हॉस्टल का मैनेजर एक बंदे को कॉल लगा रहा होता है, पर वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा होता। तब ऑटोमो मैनेजर से पूछता है कि कितने प्लेयर्स हॉस्टल जा रहे हैं। मैनेजर इसके जवाब में कहता है कि 10 प्लेयर हॉस्टल जा रहे हैं। इसके बाद हॉस्टल मैनेजर सभी को अपने अपनी जर्सी दे देता है। आशिटो अपनी जर्सी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मैनेजर आशिटो को एक और जर्सी भी देता है, जो कि आशिटो के रूममेट के लिए था, जो कि मैनेजर का कॉल नहीं उठा रहा होता है। इसके बाद आशिटो अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर आशिटो फ्लोर में ही लेट जाता है और उसके फेस पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नोटिस करते हैं। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी न्यू प्लेयर्स का फ़ोटोशूट हो रहा होता है फुटबॉल डायरी में ऐड करने के लिए। आशिटो के फ़ोटोशूट के बाद वो पुराने प्लेयर्स के बारे में पढ़ रहा होता है। आशिटो ऑटोमो से कहता है कि उसे भी उसकी मम्मी के लिए ऐसा एक एल्बम भेजना है जब उसकी फ़ोटो ऐड हो जाएगी एल्बम में। और ऑटोमो आशिटो को उसके रूममेट के बारे में पूछता है। आशिटो बताता है कि उसका रूममेट अभी तक आया नहीं होता। इसके बाद ताचिबाना आता है और आशिटो को अपने नए रूममेट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम होता है कुरोदा। आशिटो कुरोदा को बाकी सब प्लेयर्स के बारे में पूछने लगता है। कुरोदा आशिटो को यूमा और उसके फ्रेंड्स के बारे में बताता है। थोड़ी देर में सभी न्यू प्लेयर्स का ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सभी कोचेस सभी प्लेयर्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरी तरफ आशिटो अपने सिलेक्शन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से आशिटो का रूममेट आ जाता है, जिसका नाम टोगाशी होता है, जिसको देख के सभी प्लेयर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि टोगाशी अपने बाइकर गैंग के साथ आया हुआ होता है। टोगाशी को देखकर आशिटो टोगाशी के पास जाता है और उसे उसकी जर्सी दे देता है। टोगाशी ये सुन के खुश होता है कि आशिटो ट्राई आउट से पास करके यहाँ तक आया है। इसके बाद टोगाशी आकर अपने सीट में बैठ जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग आशिटो को टोगाशी से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी तात्सुया रूम में आता है, जो कि इस टीम का मेन कोच होता है। इसके बाद टीम बी का कोच सभी को बताता है कि तात्सुया ने ही टोगाशी को इस टीम में चुना है, जिसके पीछे ज़रूर कोई खास बात होगी, क्योंकि तात्सुया कभी भी गलत नहीं होता। इसके बाद तात्सुया सभी प्लेयर्स को बताता है कि जो भी प्लेयर अच्छा खेलेगा उसको टीम बी से टीम ए में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद ताचिबाना आशिटो से बात करता है और आशिटो को नेक्स्ट मैच में अपना बेस्ट देने के लिए कहता है, ताकि ये दोनों एक साथ टीम ए में जा सके। इसके बाद ताचिबाना चला जाता है और आशिटो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक बेंच में बैठ जाता है। आशिटो हेड कोच के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ होता है। ऑफिस के अंदर तात्सुया और बाकी सारे कोचेस नेक्स्ट मैच के लिए टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी हाना ऑफिस के अंदर आ जाती है, जिसने कि तात्सुया के लिए खाना बनाया होता है, पर तात्सुया हाना को कहता है कि वो पहले ही कैंटीन में खाना खा चुका है, जो सुन के हाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद दूसरा कोच तात्सुया से कहता है कि आशिटो को टीम ए में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और क्या तात्सुया आशिटो को हेल्प करने के बारे में सोच रहा है और बताता है कि आने वाले 3 साल के अंदर आशिटो टीम ए में नहीं आने वाला। हाना भी पास से ये बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में हाना ऑफिस से बाहर आ जाती है। बाहर आशिटो भी ये सब बातें सुन रहा होता है। हाना जब गुस्से में ऑफिस से बाहर आती है तो फिर उसे आशिटो बाहर दिखता है। हाना यह देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि आशिटो ने सारी बातें सुन ली अंदर की, पर आशिटो हाना से कुछ नहीं कहता। आशिटो हाना से सिर्फ ये पूछता है क्या वो ये लंच खा सकता है या फिर नहीं जो हाना ने बनाया है। इसके बाद हाना आशिटो को लंच देने के लिए राज़ी हो जाती है। ये दोनों क्लब के अंदर एक साथ वॉक कर रहे होते हैं।
तभी आशितो हाना को थैंक्स बोलता है उसके और उसके फैमिली की इतनी मदद करने के लिए, जो सुन के हाना बहुत ज़्यादा खुश होती है। आशितो हाना के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोलने लगता है। तभी हम तोगाशी को देखते हैं जो कि कुछ खाते हुए इसी तरफ आ रहा था, पर आशितो और हाना को देख के वो जंगल के अंदर छुप जाता है और इन दोनों की बातें सुनने लगता है। आशितो हाना से पूछती है कि वो सब आशितो के लिए इतना सब क्यों कर रही है। इसके जवाब में हाना कहती है कि आशितो को देखकर हाना को एक प्लेयर की याद आती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो आशितो की हेल्प कर रही है। तभी बात करते करते हाना नोटिस करती है कि आशितो ने हाना का पूरा लंच खा लिया, जिसकी वजह से हाना आशितो से झगड़ने लगती है। इसके बाद नए प्लेयर्स के बीच प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला होता है। आशितो अपने मन में सोच रहा था कि जो भी उसके बारे में बुरा सोच रहा था वो उनको रॉन्ग प्रूव करके छोड़ेगा। इसके बाद आशितो उन सभी के बारे में सोचने लगता है जिनकी वजह से आशितो आज यहाँ तक आ पाया है। थोड़ी देर में प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के अंदर आशितो सभी प्लेयर्स से पास मांग रहा होता है। मैच में तोगाशी एक गोल करने की कोशिश करता है पर उसका गोल मिस हो जाता है। इसके बाद आशितो तोगाशी से कहता है कि मुझे बॉल पास करना, मैं गोल करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद यूमा आशितो को बॉल पास करता है और आशितो अपना पहला गोल स्कोर करता है। थोड़ी देर बाद आशितो अपने येलो आई के यूज़ करके एक और गोल कर देता है। दूसरी तरफ टीम बी का कोच नोजोमी आशितो को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। नोजोमी को लगता है कि आशितो टैलेंटेड होने के बाद भी आशितो के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, जिस वजह से वो टीम ए में नहीं जा सकता, जो सुन के हाना और दूसरे कोच शॉक्ड हो जाते हैं। टीम के बाकी प्लेयर्स आशितो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। ओपोनेंट टीम के सारे बंदे भी सोच रहे होते हैं कि आशितो ने ये गोल कैसे किया। इसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आशितो अपनी स्किल्स की कमी की वजह से एक भी गोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से आशितो की टीम पीछे छूटने लग जाती है। दूसरी तरफ हम एस्पिरियन क्लब की स्पॉन्सर की लड़की को देखते हैं, जिसका नाम काइडो होता है। वो हाना से कहती है कि जब तक आशितो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता वो इस टीम के लिए कुछ काम का नहीं। जिस पर कोच नोजोमी कहते हैं आशितो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करके खेलता है, लेकिन जब ओपोनेंट टीम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है तब आशितो को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आशितो को खुद भी नहीं पता होता कि वो गोल कैसे करता है, जिसकी वजह से आशितो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। ये सब सुन के हाना सभी को कहती है कि स्किल इम्प्रूव किए जा सकते हैं और उन लोगों को सिर्फ एक मैच की वजह से आशितो को जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैच का और सिर्फ 5 मिनट बचा होता है और कोई भी आशितो को बॉल पास नहीं कर रहा होता, क्योंकि आशितो बार बार बॉल लूज़ कर देता है। आशितो ये सब देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसकी टीम कैसे मूव कर रही है। इसके बाद कुरोदा आशितो को बॉल पास करता है और होल्ड करने के लिए कहता है, पर आशितो बॉल को होल्ड नहीं कर पाता और बॉल उसके पास से मिस हो जाती है, जिसकी वजह से कुरोदा आशितो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पर आशितो अच्छा नहीं खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। तभी आसारी आशितो के पास आता है और आशितो को टीज़ करने लगता है, जो सुनने के बाद आशितो गुस्सा हो जाता है और बॉल की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ आशितो का टीममेट यूमा बहुत अच्छा खेल रहा होता है। वो बाकी प्लेयर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा होता है। गोल के पास जाके यूमा तोगाशी को बॉल पास करता है और तोगाशी एक किक के साथ गोल कर देता है। आशितो यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा होता। स्पॉन्सर की बेटी काइडो हाना से कहती है कि जो प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर पाते हैं वहीं आगे जाते हैं। बी टीम का कोच नजोमी भी सेम बात बोलता है कि यूमा पोजीशन के हिसाब से बॉल पास करता है आशितो को, इसलिए वो गोल कर पाता है और सिर्फ यूमा ही था जो कम्युनिकेट करके पूरी टीम को आगे लेके गया था। दूसरी तरफ आशितो सोचने लगता है कि वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, यहाँ पे कोई उसे बॉल ही पास नहीं कर रहा और उसके बिना ही सभी गोल स्कोर कर पा रहे होते हैं। इसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद सभी टीम्स को एक जगह पे बुलाया जाता है और नोजोमी अनाउंस करता है कि 22 प्लेयर में से सिर्फ एक प्लेयर ही टीम ए में जा पाया है, जो कि यूमा होता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे आशितो बेंच में बैठ के रिग्रेट कर रहा होता है। आशितो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास होता है। आशितो को समझ नहीं आता कि 2 गोल करने के बाद भी उसे टीम ए में प्रमोट क्यों नहीं किया गया और लास्ट में जाके कोई भी उसे बॉल पास क्यों नहीं कर रहा होता। तभी अकात्सु वहाँ पे आ जाता है और सभी सीनियर्स ने आशितो का ये मैच देखा होता है। अकात्सु आशितो को बताता है तुम्हारे अंदर स्किल्स की कमी है और आशितो का कॉलर पकड़ के कहता है तुम यहाँ आना डिज़र्व नहीं करते। इसके बाद वो आशितो को नीचे फेंक देता है और आशितो को बुली करने लगता है। वो आशितो के कंधे में अपना पैर रख के कहता है तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर्स भी बेवकूफ़ है जो तुम्हारे पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं। आशितो अकात्सु को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, पर अकात्सु नहीं रुकता। वो आशितो को और भी बहुत ज़्यादा भला बुरा कह के वहाँ से चला जाता है
ये सब सुन के आशिटो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और भाग के सीधा कोच नोजोमी के पास चला जाता है और उसे अच्छे से फुटबॉल सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हाना काइडो को बस स्टेशन छोड़ने के लिए आती है और वो दोनों आशिटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाना कहती है कि आशिटो उसे यंग तात्सुया की याद दिलाता है जब वो नेशनल टीम में फुटबॉल खेलता था। तभी वहाँ पर तात्सुया भी आ जाता है। तात्सुया को देखकर काइडो ब्लश करने लगती है। तभी एक कोच तात्सुया के पास आता है और उन सभी को आशिटो के बारे में बताता है कि आशिटो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा होता है इतनी रात में। ये देखने के लिए सभी लोग आशिटो के पास चले जाते हैं। आशिटो वहाँ पे बॉल पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर हाना बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने मन में कहती है कि आशिटो ज़रूर एक दिन प्रो प्लेयर बनेगा। इसके बाद हॉस्टल में जाके आशिटो शुन को कॉल करता है और उसको पूछता है कि 3 साल कितना खर्च होगा उसकी फैमिली का उसके लिए। आशिटो की मम्मी उसे पैसे के लिए चिंता करने के लिए मना करती है। अगले दिन आशिटो फिर से बॉल पास नहीं कर पा रहा होता है, जो देखकर आशिटो का सीनियर नगानो आशिटो के ऊपर गुस्सा हो जाता है। पर एक दूसरा सीनियर आके नगानो को रोकता है और आशिटो को मोटिवेट करता है अच्छे से खेलने के लिए। वो प्लेयर नगानो को समझाता है कि वो नया प्लेयर है, उसे थोड़ा सा टाइम दो सब कुछ समझने के लिए। ज़रूर आशिटो में कुछ खास बात होगी, इसलिए तात्सुया ने उसे सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे आशिटो फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉल पकड़ने की। पर आशिटो बार बार फेल हो जा रहा था, वो बॉल पकड़ नहीं पा रहा था। तभी ओटोमो ताचिबाना आशिटो के पास आते हैं और आशिटो को उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। इसलिए आशिटो उन दोनों के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। तोगाशी भी इन तीनों को ऊपर से देख रहा होता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान आशिटो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि वो सारी रात फुटबॉल ट्रेनिंग कर रहा था और इसलिए वो सो नहीं पाता। ये देखकर नोजोमी आशिटो को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग के बीच में नहीं आनी चाहिए। और नोजोमी आशिटो से पूछता है क्या वो पूरी रात बाहर था। आशिटो इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए नोगामी आशिटो के रूममेट तोगाशी से पूछता है। तोगाशी बताता है कि उस टाइम पे वो सो रहा था और उसने किसी को नहीं देखा। इसके बाद नोजोमी आशिटो को तोगाशी से ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। ट्रेनिंग के बाद आशिटो फील्ड के साइड में रेस्ट कर रहा था। तभी ताइगा आके आशिटो से बात करता है और आशिटो को तोगाशी के बारे में बताता है। वो बताता है कि तोगाशी को पहले निकाल दिया था इस टीम से, पर तात्सुया ने उसे फिर से टीम में ऐड किया है और आशिटो को तोगाशी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ओटोमो और ताचिबाना आशिटो को ट्रेनिंग के लिए बुलाने आए होते हैं, पर आशिटो बहुत ज़्यादा टायर्ड होने का बहाना देकर उन दोनों को भेज देता है। इसके बाद आशिटो अकेले ही ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, पर तोगाशी उसे रोक लेता है। तोगाशी आशिटो से कहता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें कोई एक्सपर्ट बनना चाहिए और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके तोगाशी आशिटो को बेसिक समझाने लगता है फुटबॉल के, पर आशिटो को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता, जिस वजह से तोगाशी आशिटो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से आशिटो बॉल को तोगाशी की तरफ फेंक देता है और तोगाशी एक बॉल को टारगेट करके बहुत अच्छा शॉट मारता है, जो देखकर आशिटो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद तोगाशी आशिटो को बताता है कि उसने शॉट कैसे मारा और ऐसा शॉट मारने के लिए आशिटो को पहले पास करना सीखना होगा। पर आशिटो पास भी बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा था, जिससे कि तोगाशी उसे वापस से डांटने लगता है। इसके बाद तोगाशी आशिटो को अपने पास्ट की स्टोरी बताता है कि जब वो क्लास 5 में था तो फिर कोई भी बंदा उसे बात नहीं करता था। तब एक दिन वो तात्सुया से मिलता है और तात्सुया उसे फुटबॉल सिखाना स्टार्ट करता है और तात्सुया की टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तात्सुया ने उसे फुटबॉल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए वो आज इतना बेहतर है। तभी वहाँ पे ओटोमो और ताचिबाना भी आ जाते हैं और वो दोनों आशिटो की मदद करने लग जाते हैं। अगले दिन नोजोमी सभी प्लेयर्स को मैच के लिए बुलाता है और उन सभी को 4x4 की टीम में डिवाइड कर देता है और इस मैच में कोई भी टैकल या फिर लॉन्ग शॉट अलाउड नहीं होता है। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स एक दूसरे को स्मॉल पास करते हुए गोल की तरफ जा रहे होते हैं। मैच के दौरान आशिटो तोगाशी की बातों को याद कर रहा होता है और आशिटो तोगाशी की बात को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा खेल रहा होता है मैच के अंदर, जो देखकर सभी प्लेयर्स खुश हो जाते हैं। कोच नोजोमी भी आशिटो को अप्रिशिएट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें टीम ये दिखाया जाता है जिन्होंने कि दूसरी टीम को 6 गोल मार दिया होता है, पर यूमा टीम के साथ खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है। ये देखकर अकात्सु यूमा का भी मजाक उड़ाने लगता है। टीम ये इतने सारे गोल्स करने के बाद भी वो लोग और इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये सुन के यूमा शॉक्ड हो जाता है। अब रात को आशिटो डिनर करते वक्त बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने आज मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। ये सुन के आशिटो के फ्रेंड्स आशिटो को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहते हैं जिससे कि वो टीम ए में जा सके। असारी भी ये सब बातें सुन रहा होता है
और वो आशिटो को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कहता है, क्योंकि कल से टीम बी टीम ए के साथ खेलने वाली होती है। अगली सुबह टीम बी टीम ए के साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीम ए का कैप्टन केंटा टीम बी को टीम ए से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद तात्सुया दोनों टीम को 11/24 फॉर्मेशन में खेलने के लिए बोलता है, जहाँ पे टीम ए पहले हाफ में 24 प्लेयर्स और टीम बी पहले हाफ में 11 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, जिससे कि टीम बी बहुत सारे गोल खा लेते हैं। इसके बाद सेकेंड हाफ के बाद प्लेयर्स को चेंज किया जाता है। अब टीम ए में 11 प्लेयर्स होते हैं और टीम बी में 24। उसके बाद भी टीम ए बुरी तरह से हार जाती है। टीम ए कम प्लेयर्स के साथ भी टीम बी को 2-3 गोल मार देती है। आशिटो ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता। आशिटो टीम ए के साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आशिटो मैच के दौरान बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा होता है। इसकी वजह से कुरोदा और आसारी आशिटो के ऊपर चिल्ला के चले जाते हैं और आशिटो की वजह से टीम बी एक और गोल खा लेती है। इसके बाद मैच ख़त्म हो जाता है और कोच नोजोमी आशिटो को अपनी गलती ढूंढने के लिए कहता है। अब दोपहर के समय आशिटो अपने रूम में सोया हुआ था और मैच के बारे में सोच रहा था। आशिटो अपनी गलती ढूंढ रहा था, जो कि नोजोमी ने उसे कहा था ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे टोगाशी आ जाता है। टोगाशी आशिटो को इतना चिंता करने के लिए मना करता है और चिल करने के लिए कहता है, क्योंकि आज से स्प्रिंग की छुट्टियाँ चालू हो गई होती है। ओटोमो और ताचिबाना की फैमिली टोक्यो में ही रहती है, इसलिए वो दोनों लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ टोगाशी भी अपनी बाइकर गैंग के साथ घूमने के लिए चला जाता है और आशिटो को कहता है कि तुम चाहो तो तुम अकात्सु के साथ घूम सकते हो। जो सुन के आशिटो कहता है, कभी नहीं, मैं उसके साथ नहीं घूमने वाला। इसके बाद आशिटो अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था। आशिटो का घर टोक्यो से बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वो जा नहीं पाता अपने घर। बैठे बैठे आशिटो सोचता है कि वो आसारी से जाके पूछेगा कि उसने मैच में क्या गलती की थी, पर आशिटो समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए और आशिटो टाइम पास करने के लिए अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पे हाना आ जाती है। आशिटो अचानक से हाना को अपने रूम में देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, पर हाना आशिटो को बाहर घूमने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ ओटोमो अपना सामान भूल गया होता है, इसलिए वो हॉस्टल की तरफ आ रहा होता है। हॉस्टल में आते हुए उसे आशिटो और हाना दिखते हैं, जो कि हाना के साइकिल में घूम रहे होते हैं। ये देखकर ओटोमो उन दोनों के पीछे जाने लगता है। इसके बाद हाना आशिटो की साइकिल में पीछे बैठी हुई होती है और आशिटो उसे लेकर जाने लगता है। हाना आशिटो से लगातार बात करने की कोशिश करती है, पर आशिटो कुछ जवाब नहीं देता। ये देखकर हाना आशिटो को गुदगुदी करने लगती है, जिससे कि आशिटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। पर हाना सही टाइम पे साइकिल से कूद जाती है और बच जाती है। हाना देखती है कि आशिटो अभी भी फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये देखकर हाना आशिटो को एक और डाइट प्लान देती है और कहती है कि उसे इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं ओटोमो आशिटो और हाना पे नज़र रख रहा होता है। इतनी सुंदर लड़की को ओटोमो आशिटो के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद आशिटो और हाना दोनों आइसक्रीम खाते हैं। हाना आशिटो को बताती है कि उसे फ्यूचर में स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना है, इसलिए उसने इंग्लिश कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आशिटो से प्रैक्टिस मैच और कोच नोजोमी के बात के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद ये दोनों हाई स्कूल देखने के लिए जाते हैं। आशिटो हाना से कहता है कि उसे ट्रेनिंग में वापस जाना होगा और आशिटो जाने लगता है वहाँ से। इसके बाद हाना आशिटो को कहती है सारा दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, और आशिटो मैच के अंदर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने लक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो सुन के आशिटो को गुस्सा आ जाता है और हाना से लड़ने लगता है और आशिटो हाना को बहुत ज़्यादा सुना देता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकता हूँ और तुम्हें मेरे लिए डाइट प्लान बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और आशिटो हाना को खुद को डिस्टर्ब करने के लिए मना करता है। ये सब सुन के हाना रोने लगती है और गुस्से में आशिटो के फेस में एक किक मार देती है और चली जाती है वहाँ से। ये देखकर ओटोमो आशिटो के पास आता है और उसके मज़े लेने लगता है। अगले सीन में सभी का स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाता है और आज उनके स्कूल का पहला दिन होता है। यूमा काइडो को सेम स्कूल में देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और काइडो से जाके बात करता है। काइडो यूमा से कहती है कि वो चाहती तो फिर दूसरे स्कूल में जा सकती थी, पर वो फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया। यूमा को काइडो से बात करते हुए देखकर ओटोमो काइडो को पूछता है कि तुम उसको कैसे जानते हो। तब यूमा बताता है कि उसकी माँ काइडो के घर पे काम करती थी, इसलिए वो बचपन से काइडो को जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आशिटो को देखते हैं, जो कि नोजोमी के बारे में सोच रहा था। ओटोमो आशिटो से पूछता है नोजोमी ने जो उसे अपनी गलती ढूंढने के लिए काम दिया था वो काम कर पाए या फिर नहीं। ये सुनने के बाद आशिटो अपने बेंच से सीधा उठ के आसारी के पास चला जाता है। आशिटो आसारी से मैच के अंदर अपनी गलती के बारे में पूछता है, पर आसारी आशिटो को कहता है कि उसे उससे बात नहीं करनी। ये सुन के आशिटो क्लास बोर्ड में जाके मैच के बारे में समझाने लगता है और आशिटो सभी प्लेयर्स की पोजीशन ड्रॉ करता है और उन सबको बताता है कि उस टाइम पर वो क्या सोच रहा था।
और आशिटो इसके बाद से इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ नोज़ोमी और तात्सुया एक बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। नोज़ोमी तात्सुया से कहता है कि शायद इस बार नए प्लेयर्स को पुराने प्लेयर्स के साथ खेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और शायद नए प्लेयर्स को और ज़्यादा टाइम लगे कंफर्टेबली खेलने के लिए, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होते हैं पर कुछ प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे होते और आशिटो को तो बेसिक स्किल भी अच्छे से नहीं आता। इसके जवाब में तात्सुया कहता है कि उसे आशिटो के ऊपर पूरा भरोसा है और उसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसके बाद हम फिर से क्लासरूम में शिफ्ट होते हैं। आशिटो सभी को बताता है कि अगर वो सब लोग आशिटो के तरीके से खेले होते तो फिर वो और 2-3 गोल कर पाते, पर असारी कहता है हमेशा गोल करना ज़रूरी नहीं है। आशिटो कहता है कि वो फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता है और उसके लिए गोल करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सुनने के बाद असारी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आशिटो को कहता है इससे अच्छा तुम सिलेक्ट ही नहीं हुए होते इस टीम में। आशिटो के बारे में ये सब सुन के ओटोमो को भी गुस्सा आ जाता है और इनके अंदर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब शाम को आशिटो अपने हॉस्टल जा रहा होता है, तभी आशिटो की मुलाकात नोज़ोमी से होती है और नोज़ोमी आशिटो को कहता है कि अगले मैच में वो मेन प्लेयर के हिसाब से खेलने वाला है और अगर इस मैच में आशिटो अच्छा नहीं खेल पाया तो नोज़ोमी आशिटो को अगले 3 महीने तक कोई भी मैच नहीं खेलने देगा।